प्रणाम जी। प्राणा जी, यहाँ के खेल जो चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के खेल, अर्थात धर्म पंथ पेड़ों की बात ही बता रहे। अब निरखो नीके कर ए जो देखन आया तुम, मांग्या खेल हिरस का सो दिखलावने खस। हे ब्रह्म सृष्टि में परमात्मा नीके, अब निरखो नीके कर, यानी कि अच्छी तरह से इसकी पहचान करो। कहते हैं निरख परख, कोई चीज लेते हैं तो निरख परख करके, देखभाल करके। तो ब्रह्मात्मा को प्राणा जी बता रहे कि इस खेल को अच्छी तरह से देख लो, इसकी यानी कि परख कर लो ये खेल कैसा है। ये जो देखना ही है, तो इस संसार में जो खेल देखने आई हो माया का, इसको अच्छी तरह से देख लो। मांग्या खेल है इसका, कि जो तुमने इस माया का खेल जो देखने के लिए तुम्हें मांगा था, उसको अच्छी से देख लो। सो दिखलावने खसम, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की जो प्रीतम है, इस खेल को तुम्हें वो दिखा रही। इस खेल के बारे में पहले ही परमधाम के अंदर ब्रह्मात्मा को सारी बात बताई थी कि वो संसार कैसा होगा, दुखमय होगा, दिन रात दुख ही दुख होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जन्म मरण होगा। क्योंकि ब्रह्म आत्माओं ने कभी दुख का नाम ही नहीं सुना था, देखना तो बहुत दूर की बात। कि परमधाम में सुख के अलावा, प्रेम के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्मात्मा ने सोचा कि कोई अच्छा खेल हो, क्योंकि परमात्मा ने पहले ही बता दिया था कि जिस संसार में जा रही हूं, दिन रात दुख ही दुख होगा, सुख का तो नाम ही नहीं। तो कह रहे हैं कि इस संसार के खेल को देख करके आप विचार करो, ये कैसा है। भूम भली भरत खंड की जहां आई निध नहचल, और सारी जिमी खारी खारे जल मोह जल। रान्या जी बता रहे हैं कि भौम भली भरत खंड की, यानी कि भरत खंड की जो भूमि है, ये सबसे पाक मानी गई है, सबसे भली है। क्यों? जहां आई निध नेचल, निध का मतलब है कि खजाने को बोला जाता है। निध नेचल, जो अखंड खजाना, ये तारतम की वाणी, ये कलजुग स्वरूप की वाणी जो आई है, इसको खजाना बोला है। इस संसार में रुपये पैसों को खजाना बोलते हैं, वो तो एक दिन समाप्त हो सकता है, लेकिन ये जो खजाना, ये अखंड मोक्ष देने वाला, ये कभी समाप्त नहीं। जहां आई निध नेचल, इस संसार में देखिए भौम भली भरतखंड, क्योंकि जितने भी देवी देवताओं के जितने भी अवतार जो हुए हैं, इस भरत भूमि पे सबसे पाक मानी गई। इस भरत भूमि का इतना महत्व, और इसी भरत भूमि में प्राणनाथ जी आए। तो कहते हैं भौम भली भरतखंड की जहां आई निध नेचल, और सारी जिमी खारी। सारी जिमी खारी क्या कर, जैसे बाहर विदेशों में जहां का खाना ही नरकी है, सब क्या खाएंगे, मांस मदिरा, तो इसलिए उसको, और सारी जिमी खारी खारे जल मोजल, वो सब अज्ञानता से ही भरे हुए। वहां किसी को पहचाने कि वो परमात्मा कैसा है, इसलिए भरत भूमि को सबसे पाक माना। इस भरत भूमि पे ही कान्हा जी ने आकर के सारी पहचान करेगी, और सारी जिमी खारी। क्यों? कि पहली बात, भरत भूमि हमें इस समय मिली हुई है, ठीक है ना, इसमें चारों चीजें अमूल्य हैं। भरतखंड भूमि, मनुष्यतन, कलयुग और पारब्रह्म के चरण कमल, जो इस ज्ञान से हमें पहचान। तो मनुष्यतन को क्यों पाक माना गया? महत्व माना है क्योंकि मनुष्यतन के अंदर विवेक और बुद्धि होती है, और भरत भूमि सबसे पाक मानी गई। और कलयुग में अब जो चल रहा है 28वां कलयुग, और पार्वण के चरण कमल, जो तारतमानी से पहचान। पहली बात तो, अगर मनुष्यतन हमारा चला गया तो हमें दोबारा मनुष्यतन मिलना मुश्किल। अगर मिल भी गया, मान लो, तो कहीं अगर बाहर मिल गया, तो पार्वण के जो चरण कमल है वो हमें नहीं मिलेंगे, तो भी मनुष्यतन व्यर्थ है। मनुष्यतन खाली खाने के लिए नहीं है, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं।
मनुष्य तन के अंदर एक ऐसा अद्भुत क्या चीज है, वो केवल एक विवेक होता है, जिससे हम भला बुरा सोच सकते हैं और कुछ नहीं। आज देखिए इस भारत भूमि का कितना महत्व है। कान्हा जी बता रहे हैं कि और सारी जिमी खारी, खारे जल मोहजल, यानी कि सब नरक बुद्धि वाले, तो कहते हैं जैसा खाओगे वैसा होगा मन, कि जब दूसरों का मांस खाएंगे तो उनका बुद्धि जो है वो भी भ्रष्ट ही रहेगी। इसलिए कहते हैं कि जैसा सात्विक भोजन करेंगे उसकी बुद्धि भी सात्विक, क्योंकि भरत भूमि सबसे पवित्र है। इसको देव भूमि भी कहा जाता है, देवताओं के निवास, क्योंकि यहाँ वैसे दिव्य पुरुष भी हुए हैं। अब तो कलयुग का प्रभाव है, लेकिन फिर भी हैं ऐसे महापुरुष जिसके कारण ये धरती थी। इत बोए वृक्ष होत है, ताको फल पावे सब कोय, बीज जैसा फल तैसा, किया जो अपना सोए। राणा जी बता रहे हैं कि जैसी यहाँ की जो जमीन है, यहाँ जैसा बीज बोते हैं वैसा ही उसका फल होता है। अब हम आम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें बबूल तो नहीं होगा, या बबूल का पेड़ लगाए तो हम सोचे उस पर आम हो जाएगा, नहीं। तो जैसा हम फल बोएंगे वैसा ही, यानी कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही उस पे फल लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त। तो आज हमें करना क्या है? हमें परमात्मा की भक्ति करके अखंड मोक्ष को प्राप्त करना है, या रात गवाई सोए के और दिवस गमाया खाए और हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदली जाएगी। हम यही करना है हर मनुष्य ने। लेकिन समझना है कलयुग में मनुष्य दोबारा मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो आज हमारे पास मनुष्य तन भी है, परमात्मा का ज्ञान भी है, और भरत भूमि भी हमें मिली हुई, जिसकी इतनी महत्ता बताई गई। तो आज हम भी परमात्मा की पहचान करें और उस फल को प्राप्त करें जिसको ऋषि मुनि तरसते। आज दो ही चीज सिर्फ वाणी से पहचान करें और एकांत में बैठ करके ध्यान दें। प्रणाम जी।